तो प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। नमस्कार, मैं रसिक गुप्ता सुदर्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और सतमोला कवियों की इस चौपाल में मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी का। एक बार मैं संक्षिप्त परिचय कराता हूं। आज हमारे बीच में बरेली से ओज के बड़े कवि चेतन जी उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हिमाचल से हमारे बीच सुश्री रुचि बहराली जी उपस्थित हैं, मैं चाहता हूं आप अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। डॉक्टर मधुलिका सिंह ग्वालियर से हमारे बीच उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। और अजय सिंह त्यागी जी, गजय सिंह त्यागी जी गाजियाबाद से हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। कवियों का काम सिर्फ हंसाना गुदगुदाना ही नहीं है, समाज को दिशा देना भी है। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि हंसाया खूब लोगों को किया परिहास कवियों ने, हंसाया खूब लोगों को किया परिहास कवियों ने, कभी हो प्रेम में पागल रचा मधुमास कवियों ने, पड़ी जब भी जरूरत तो कलम ने आग उगली है, कलम की नोक से बदले सदा इतिहास कवियों ने। तो इतिहास बदलने का काम कवियों का रहा है। और आज हमारे बीच ओज के कवि चेतन जी बरेली से उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि वे अपनी ओजस्वी वाणी से काव्य पाठ करें। आदरणीय प्रवीण जी और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी सुधी श्रोताओं को नमन के साथ, श्वेत हंस वाहिनी माँ ज्ञान की प्रदायिनी माँ, मन में भरे विकार दूर कर दीजिए, बुद्धि का विकास कर ज्ञान का प्रकाश भर, अहंकार दंभ घट चूर कर दीजिए। तजमान मोह मद आपका ही जाप करूं, भक्त भावना से भरपूर कर दीजिए और दीजिए आशीष हमें, साधना में मन रमे, छल और वासना से दूर कर दीजिए, छल और वासना से दूर कर दीजिए। दोस्तों, आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ी गलती हमने की, हमने अपने क्रांतिकारियों को विस्मृत कर दिया। एक मेरा खंड का आखिरी पाती है, उसे 5-6 छंद में समर्पित करना चाहता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह की माँ आंगन में बैठी एक उसी तरह का स्वप्न सजा रही हैं जिस तरह से एक आम माँ सजाती है। आपसे जोड़ना चाहता हूँ कि रंगोली सजाऊंगी, मंगल गीत गाऊंगी मैं, घोड़े पे सवार होके लाल मेरा जाएगा, अंग अंग चमकेगा, रूप रंग दमकेगा, देख देख छब खुद काम भी लजाएगा, और झूठ मूठ रूठ जो कुएं पे बैठ जाऊंगी मैं, झूठ मूठ रूठ जो कुएं पे बैठ जाऊंगी मैं, भरकर बाजुओं में मुझको उठाएगा, और देख लेना एक रोज पगड़ी सजा के शीश मेरा लाल गुड़िया सी बहू लेके आएगा, मेरा लाल गुड़िया सी बहू लेके आएगा। और दोस्तों, तभी वो हरकारा खत लेकर के आता है जो भगत सिंह ने फांसी से पहले अपनी माँ को लिखा था। उसके भावों से जुड़ जाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि जीती डूबी रहे रास रंग, जन्मभूमि पीड़ित हो, ऐसी हो जवानी डूब मर जाए पानी में। डूबी रहे रास रंग, जन्मभूमि पीड़ित हो, ऐसी हो जवानी डूब मर जाए पानी में। दाग लगे पुरखों को, भारत की अस्मिता को, दाग लगे राष्ट्र स्वाभिमान की कहानी में। प्रश्न चिन्ह लग जाए वीरता पे, धीरता पे, प्रश्न चिन्ह लग जाए पौरुष जवानी में, और मेरा शीश चढ़ जाए मातृभूमि तेरी भेंट, दाग लग जाए नहीं माटी बलिदानी में, दाग लग जाए नहीं माटी बलिदानी में। और माँ, आप खत को पढ़ रही हैं तो ये समझ लीजिएगा कि मन में बसे हुए हैं मेरे सिर्फ राष्ट्र देव, जिंदगी उन्हीं के आज नाम करता हूं मैं।
मन में बसे हुए हैं मेरे सिर्फ राष्ट्रदेव, जिंदगी उन्हीं के आज नाम करता हूं मैं। आजादी दुल्हनिया पे मन मेरा आ गया है, आपके समक्ष राज आम करता हूं मैं, आपके समक्ष राज आम करता हूं मैं। और ऐसे ही नहीं, मैंने मातृ भारती की सिसकियां सुनी है माँ, मैंने मातृ भारती की सिसकियां सुनी है माँ, इसीलिए आज इस ओर बढ़ता हूं मैं। और घोड़े पे सवार होके ब्याहने को जाते, किंतु आजादी ब्याहने को फांसी चढ़ता हूं मैं, आजादी ब्याहने को फांसी चढ़ता हूं मैं। और ऐसे ही नहीं माँ, एक शहीद की माँ कहलाने वाली हो, इसलिए मैं तुमसे शपथ लेना चाहता हूं कि सिंह जैसा लाल जिस कोख ने जना है माँ, तुमको कसम है वो कोख ना लजाना तुम। सिंह जैसा लाल जिस कोख ने जना है माँ, तुमको कसम है वो कोख ना लजाना तुम। और जिस वक्त लाल तेरा फांसी पे चढ़ाया जाए, उस वक्त नैनों से नीर ना बहाना तुम, उस वक्त नैनों से नीर ना बहाना तुम। क्या बात है, वाह। आजादी ब्याहने के बाद लौट आऊंगा मैं, ढोलक पे थाप दे के गीत ऐसे गाना तुम। और सिंह जैसे लाल सिर्फ सिंगनी ही जलती है, सिंह जैसे लाल सिर्फ सिंगनी ही जलती है। ये मिसाल आज माँ सिद्ध कर जाना तुम, ये मिसाल आज माँ सिद्ध कर जाना तुम। और ऐसे ही नहीं, कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, द्योड़ी पे खड़े होके राष्ट्र गीत गाना तुम। कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, द्योड़ी पे खड़े होके राष्ट्र गीत गाना तुम। और दूल्हे की माँ की तरह आंगन में दौड़ दौड़ हर एक रस्म विवाह की निभाना तुम, हर एक रस्म विवाह की निभाना तुम। मोक्षदायिनी का जल, मोक्षदायिनी का जल, मातृ भारती की रज, दोनों को मिला के लेप मस्तक लगाना तुम। और आजादी दुल्हनिया का चित्र अपने हाथों से मेहंदी को पीस मेरे हाथों में बनाना तुम, मेहंदी को पीस मेरे हाथों में बनाना तुम। और खत को पढ़ा जो मातु भारती की लाडली ने, अंतिम छंद दे रहा हूँ, खत को पढ़ा जो मातु भारती की लाडली ने, मन में जगा के राष्ट्र प्रेम दीप धर गया। उसी पल सिंघनी का स्वाभिमान जाग गया, बलिदानी भावना से रोम रोम भर गया, बलिदानी भावना से रोम रोम भर गया। ढोल को उठा के निज गर्दन में टांग लिया, जीत गया राष्ट्र प्रेम, पुत्र मोह मर गया। ढोल को उठा के गर्दन में टांग लिया, जीत गया राष्ट्र प्रेम, पुत्र मोह मर गया। और विद्या ने भी दुष्ट नाशिनी का रूप धार लिया। भगत सिंह जाते जाते ऐसा काम कर गया, भगत सिंह जाते जाते ऐसा काम कर गया। शानदार छंद भाई चैतन्य चेतन जी ने पढ़े, पूरा सदन भाव विभोर हो गया। और मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि लोहा लेता है शत्रु के सैनिक वो 10-20 से, लोहा लेता है शत्रु के सैनिक वो 10-20 से, धरा रक्त से लाल करेगा वो दुश्मन के शीशों से। इतनी हिम्मत इतनी ताकत भला कहां से पाई है, शीश गर्व से उठा रहा है बस मां के आशीषों से। मां के आशीषों में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो हमारे सैनिक सीमा पर लड़ते हैं और रोंदते हुए बढ़ते हैं आगे। लीजिए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, सतमोला कवियों की इस चौपाल को आगे बढ़ाते हैं। और मूलतः हिमाचल से हमारे बीच रुचि बहराली जी आती हैं, मैं उन्हें एक श्रेष्ठ रचना के लिए आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी बहुत है तो आपको हिमाचल लिए चलती हूँ। उससे पहले 2 शेर आपके सामने। इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है, सूरज जो सुबह था अब शाम नहीं है, सूरज जो सुबह था अब शाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है।
पहचान न बन सकी, पहचान न बन सकी तेरे नाम की तो क्या, पहचान न बन सकी तेरे नाम की तो क्या, रे शुक्र है अभी तू बदनाम नहीं है, शुक्र है अभी तू बदनाम नहीं है, सूरज जो सुबह था अब शाम नहीं है। घर में तेरे रोटी नहीं, घर में तेरे रोटी नहीं, बिस्तर नहीं तो क्या, घर में तेरे रोटी नहीं, बिस्तर नहीं तो क्या, शीशे के घरौंदे में भी आराम नहीं है, सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है। पाया जो जिंदगी से, पाया जो जिंदगी से वो बांट के जाना, ये वादा है खुद से कि पाया जो जिंदगी से वो बांट के जाना, तजुर्बा कहीं बिकता सरेआम नहीं है, सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है, पहचान न बन सकी तेरे नाम की तो क्या, अरे शुक्र है अभी तू बदनाम नहीं है। वाह वाह वाह। धन्यवाद। एक गीत आपके सामने। मैं हिम के आंचल में रहती हूँ, वाह 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 वाह। मैं हिम के आंचल में रहती हूँ। सही समझे? जी हाँ, जी हाँ, मैं हिमाचल में रहती हूँ, जी हाँ, मैं हिमाचल में रहती हूँ, जहाँ 12 महीने जाड़ा है, झील का किनारा है, शाम ढले ढलता सूरज करता मुझे इशारा है। वाह 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 वाह, क्या मैं बात है, कल फिर से आऊंगा, बागों के फूल खिलाऊंगा, कपड़े भी सुखाऊंगा, जितना मेरे बस में है मैं उतना हाथ बटाऊंगा। वाह वाह वाह। मैं हिम के आंचल में रहती हूँ, जहाँ बर्फीली रज़ाई लेकर वादियाँ सो जाती हैं, जहाँ बर्फीली रज़ाई लेकर वादियाँ सो जाती हैं, धरती पर श्वेत कालीन स्वागत में बिछ जाता है, पर्यटक की आवाजाही कितनी मोहक लगती है, बढ़ती ठंड फैलता कोहरा अपने पास बुलाता है। बड़ी मशहूर है कुल्लू की शॉल और टोपी, कुल्लू शॉल हिमाचली टोपी, पहनूं तो चैन आता है, मैं हिम के आंचल में रहती हूँ, जी हाँ, मैं हिमाचल में रहती हूँ, जहाँ देवता वास करते हैं, देवी माँ पूजी जाती है, घर घर मक्की भेड़े बकरी, कुछ जंगल और बंदर भी, पग पग पाए जाते हैं, चारों ओर हरियाली निर्मल शीतल जल, हिमालय की शान बढ़ाते हैं, मैं हिम के आंचल में रहती हूँ, माँ का आंचल छिन चुका, हिम आंचल मैंने पाया है, माँ का आंचल छिन चुका, हिम आंचल मैंने पाया है, कुछ खोया कुछ पाया, इसीलिए भाग्य मुझे हिम के आंचल में ले आया। जी हाँ, मैं हिमाचल में रहती हूँ, मैं माँ के आंचल में रहती हूँ। वाह वाह वाह। ऋषि भैराली जी ने कहा कि आइए हम आपको हिमाचल ले चलते हैं, लेकिन
आपको सुन के हमें ऐसा लगा कि हिमाचल खुद यहाँ आया है चल करके, और जिसकी साहित्यिक ठंडक आपकी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं तक पहुँची, हमारे दर्शकों तक पहुँची। पर्वतों की रानी हो आप। 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ कि कहीं पर्वत बड़े ऊंचे, कहीं सागर की गहराई, कहीं पर्वत बड़े ऊंचे, कहीं सागर की गहराई, कहीं भूकंप के झटके बनाते हैं बड़ी खाई, जमाने के जमाने बीत जाते हैं बदलने में, किसी ने एक दिन में आज तक मंजिल नहीं पाई। तो ये जो कवि है हमारे बीच, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन कविता को अपना दे दिया। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ सतमोला कवियों की इस चौपाल को, और मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी हमारे बीच ग्वालियर से हैं, उन्हें आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ अपना काव्य पाठ करें। माँ शारदा को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, साथ ही बहुत आभारी हूँ सतमोला कार्यक्रम के आयोजक भाई प्रवीण जी की। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उस श्रद्धेय स्वर्गीय प्रेरणा स्रोत मेरे पिता जगदीश परमार को भी नमन करती हूँ, जिनकी वजह से मैं इस कविता जगत में आई हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ। तो आपको 2 पंक्तियाँ माँ शारदा के लिए स्वागत, उसके बाद अपना गीत सुनाऊंगी। जयति जय जय सरस्वती माते, जयति जय जय सरस्वती माते, तांटक तेरे मेरे मन भाते, जयति जय जय सरस्वती माते। जो जन शरण तुम्हारी आता, जो जन शरण तुम्हारी आता, कृपा पात्र वो है बन जाता, पावरदान स्वरों का तुमसे, पावरदान स्वरों का तुमसे, कंठ सुरीला है पा जाता, जयति जय जय सरस्वती माते। वीणा वादिन वीण धारिणी, वीणा धारिण वीण वादिनी, कृपा करो ओ हंस वाहिनी, आन विराजो मम जिव्या पर, आन विराजो मम जिव्या पर, जीवन मेरा सुखद बना दे, जयति जय जय सरस्वती माते। इसके बाद में अपना गीत गाऊंगी, माँ को प्रणाम करके, कि एक मेरा बड़ा मशहूर गीत है, और उस गीत के माध्यम से प्रतीक बताना कोशिश की बताने की कि लालच कैसी चीज़ है, लालच बुरी चीज़ है। तो सीता का भी जिक्र आया है, तो वो गीत आपको सुनाना चाहूँगी। सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, कि सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, अर्थहीन हुए सभी प्यार भरे बहना, ये अर्थहीन हुए सभी प्यार भरे बहना, सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, कि सांझ हुई हीरा मन, सांझ हुई हीरा मन, तोता है व्याकुल, सांझ हुई हीरा मन, तोता है व्याकुल, अंधियारा करता है प्राणों को आकुल, कि सांझ हुई हीरा मन, सांझ हुई हीरा मन, सांझ हुई हीरा मन, तोता है व्याकुल, अंधियारा करता है प्राणों को आकुल, कि सुधियों की कौंध रही, कि सुधियों की कौंध रही, निमिष निमिष बिजली, कि सुधियों की कौंध रही, निमिष निमिष बिजली, सुधियों की कौंध रही, निमिष निमिष बिजली, कि सुधियों की कौंध रही, रह रह के बिजली, और नैनों में घुमड़ रही नीर भरी बदली, कि सुधियों की कौंध रही,
रही नीर भरी बदली, कि ना माना तोते का मैना ने कहना, कि ना माना तोते का मैना ने कहना, ना माना तोते का मैना ने कहना, ना माना तोते का मैना ने कहना, सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, सोने के पिंजरे में, कि सोने की चमक देख, सोने की चमक देख मैना ललचाई, सोने की चमक देख मैना ललचाई, सीता के लिए हुआ सोना दुखदाई। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कि सोने की चमक देख मैना ललचाई, सीता के लिए हुआ सोना दुखदाई, कि समझाया कितना ही ना समझी मैना, कि समझाया कितना ही ना समझी मैना, समझाया कितना ही ना समझी मैना, समझाया कितना ही ना समझी मैना, खुशियों को लील गया सोने का गहना। वाह वाह वाह। कि समझाया कितना ही ना समझी मैना, खुशियों को लील गया सोने का गहना, कि विधिना ने लिख दी नी बिरहा की रहना, कि विधिना ने लिख दी नी बिरहा की रहना, विधिना ने लिख दी नी बिरहा की रहना, कि विधिना ने लिख दी नी बिरहा की रहना, सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, अर्थहीन हुए सभी प्यार भरे बैना, सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना, सोने के पिंजरे में बंद हुई मैना। मधुलिका सिंह जी ने सोने के माध्यम से नेक प्रयोग किए, सीता जी का जिक्र किया। मुझे 4 पंक्तियां याद आते हैं कि नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, स्वाभिमान से देश की गर्दन तन ही जाएगी, अंतरिक्ष को चूम चुके हैं कदम सुनीता के, और प्रतिभा जिसमें हो राष्ट्रपति बन ही जाएगी। नारी सम्मान करते हम सभी, और इस सतमोला कवियों की चौपाल को अब और ऊंचाई तक ले जाते हैं। और समापन की इस बेला में हम गजय सिंह त्यागी जी, जो गाजियाबाद से हमारे बीच आए हैं, आपकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें सुनते हैं। आदरणीय त्यागी जी। सतमोला कवियों की चौपाल को धन्यवाद देता हूं, और सुदर्शन चैनल के श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आज शहर में किस तरह का प्रदूषण फैल रहा है, कैसी कैसी हम परेशानियों को भोग रहे हैं, उस पर मैंने कुछ लाइनें इस तरह से लिखी हैं। ये शहर बीमार है, ये शहर बीमार है, मगर इसकी सेहत की चिंता किसी को नहीं, इसकी सेहत की चिंता किसी को नहीं। दिन रात अपने छलनी हुए फेफड़ों की वजह से जहर पी रहा है ये आज की तरक्की का। अलग अलग जगह और अलग अलग ब्रांड का सीएनजी, डीजल, पेट्रोल के कातिल तेवर, पेट्रोल के कातिल तेवर, धुआं उगलती हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने, सड़क किनारे खुदकुशी करते वृक्ष,
मरसिया गाते खेत, प्रकट करते हैं इस शहर की जहरीली स्थिति को। सोचता हूं मैं क्यों बीमार है ये शहर, सोचता हूं क्यों बीमार है ये शहर। क्या हमारी बीमार मानसिकता की वजह से बीमार है ये शहर, और इस शहर में हैं हम सब लोग। अब इससे दूसरा आते हुए, जब शहर की इससे तो अब आदमी गांव की तरफ को भागता है, उधर को चलता है। इस पे भी कुछ लाइनें मैंने इस तरह से लिखी हैं जी, स्वागत। जब इससे हम तंग आ गए हैं तो थोड़ा सा गांव की तरफ को हम देखें। चल चल गांव की ओर चलेंगे, चल चल गांव की ओर चलेंगे, कोयल की आवाज सुनेंगे, चल चल गांव की ओर चलेंगे। तंग आ गए हैं हम इस जीवन से, शहर के जीवन से, तंग आ गए हैं हम इस जीवन से, आज मोर की बात करेंगे। चल चल गांव की ओर चलेंगे। मोर नाचते हैं बागों में, मोर नाचते हैं बागों में, चिड़ियों की चहकार सुनेंगे, चल चल गांव की ओर चलेंगे, चल चल गांव की ओर चलेंगे। खट्टी मीठी इमली खाकर, खट्टी मीठी इमली खाकर दादा की फटकार सुनेंगे, वाह वाह वाह। चल चल गांव की ओर चलेंगे। छिपी रात के घर में बादल, छिपे रात के घर में बादल, सूरज की ललकार सुनेंगे। गांव में सूरज दिखलाई देता, शहरों में नहीं दिखलाई देता। छिपे रात के घर में बादल, सूरज की ललकार सुनेंगे, चल चल गांव की ओर चलेंगे, चल चल गांव की ओर चलेंगे। मुझे तो दो पंक्तियां याद आई कि महानगर के प्रदूषण से यूं धुंधला गया मेरा चेहरा कि लोग मेरी शक्ल से नहीं आवाज से पहचानते हैं। ये पर्यावरण का हाल हो गया है। और लीजिए हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अंकित जैन जी को हम सुनते हैं, युवा कवि। जोरदार तालियों के बीच। हम सभी कविगण आज आपके लिए क्या लेके आए हैं, 4 पंक्तियों के माध्यम से, मुक्तक के माध्यम से आप तक जुड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। कि आपके शहर में स्वतंत्र कुछ हम सब दिलाए हैं, चुरा के फूलों से खुशबू सुखद मकरंद दिलाए हैं। सुनो तो सुन लो मुझको तुम जरा ताली बजा करके, हम गजले गीत कविताएं सुहाने छंद लाए हैं। वाह 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 वाह। और एक चीज आपसे तोहफे में मांगना चाहता हूँ, सभी कवि कनों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि बन के खुशियाँ मैं चेहरे पे निखर जाऊंगा, मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगा। मेरा वादा है हाथ थामो तो, अभी तो चल रहा हूँ शिखर को भी पा जाऊंगा। वाह। और दोस्तों, आज के माहौल में जिस तरह का माहौल हमें रोज़ देखने को मिलता है, इंसान इंसान को मार रहा है, तब उनके लिए उनकी तरफ से भगवान से एक विनती करता हूँ और आशीर्वाद दीजिएगा कि हुस्न के आफताब में मीरासी कोई दीवानी दे मौला, हुस्न के आफताब में मीरासी कोई दीवानी दे मौला, तुलसी सुर कबीर के जैसी कलम में रवानी दे मौला, और हिंदू हो या मुसलमान की वंदे मातरम शान बने, दोनों के ही जिस्म में अब तो खून हिंदुस्तानी दे मौला, दोनों के ही जिस्म में अब तो खून हिंदुस्तानी दे मौला। और नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, नारियों की वंदना करता हूँ। एक छोटी सी गीत के माध्यम से नारियों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत स्वागत। मैं किस तरीके का संसार चाहता हूँ आपको चरणों में समर्पित करता हूँ। आओ बनाएं एक ऐसा संसार,
आओ बनाए एक ऐसा संसार जहाँ मिले नारी तुझको सम्मान। आओ बनाए एक ऐसा संसार जहाँ मिले नारी तुझको सम्मान। गीता कुरान का तू वाक्य बनी, लिया जन्म पिता का तू भाग्य बनी। छोटी है उम्र जिम्मेदारियां बड़ी, हर जिम्मेदारी को तू पूरा करी। पूरा किया जीवन का आधार। आओ बनाए एक ऐसा संसार, आओ बनाए एक ऐसा संसार जहाँ मिले नारी तुझको सम्मान, जहाँ मिले नारी तुझको सम्मान। और नारी शक्ति कहाँ कहाँ तक पहुँची है, आखिरी बंद के माध्यम से जुड़ता हूँ कि गांव शहर देश को चलाती नारियां, देखो वायुयान भी उड़ाती नारियां। गांव शहर देश को चलाती नारियां, देखो वायुयान भी उड़ाती नारियां। लड़ कोई सीमा पे मर गई, जीत के पदक कोई सिंधु बन गई, जीत के पदक कोई सिंधु बन गई। हर क्षेत्र तूने बनाई पहचान, हर क्षेत्र तूने जो बनाई पहचान। आओ बनाए वैसा ही संसार, आओ बनाए एक ऐसा संसार जहाँ मिले नारी तुझको सम्मान। और अब समय हो गया है सुदर्शन न्यूज़ के दर्शकों से विदाई लेने का। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। मैं सुदर्शन न्यूज़ को और इस कार्यक्रम के निर्माता परवीन आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया।